हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मेरा नाम जितेंद्र सोनी है और आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर के आया हूं जो आज आपकी चाहे जो भी उम्र है, चाहे आप 10 साल के हों, चाहे 20 साल के हों, चाहे 50 साल के हों, चाहे आज आपकी एज 70 साल हो गई, चाहे आपकी 100+ एज हो, आप एक बात मान के चलेगा। आज हम एक स्टोरी आपसे शेयर करेंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। मेरे बारे में बताना चाहूंगा। मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूं और रनिंग माय ऑन इंस्टीट्यूट, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। मगर आज हम आपसे इंग्लिश की बात नहीं करेंगे। आज हम आपसे एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो शायद मेरी बातें आपको रिलेट करें, आपके दिल पर वो बातें लगें। तो दोस्तों, ये स्टोरी 3 से 4 मिनट की, बड़े ध्यान से सुनिएगा। और स्टोरी का मोरल क्या है वो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि समझ जो होती है, समझ दोस्तों उम्र की मोहताज नहीं होती है। मतलब बहुत सारे लोग सोचते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स भी सोचते हैं कि हमारा बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा तो इसमें समझ आ जाएगी। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि समझ का जो है उम्र से कोई लेना देना नहीं है। समझ का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। आप इस स्टोरी के माध्यम से इस बात को समझेंगे। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी माँ की है और एक ऐसे बच्चे की है। एक माँ के एक छोटा सा बच्चा होता है और घर में दोस्तों कोई कमाने वाला नहीं होता है। वो माँ एक झुग्गी झोपड़ी में रहती है, सिंपल से मकान में रहती है। और जब जब वो माता खाना बनाती है तो घर में कहीं कहीं से वो लकड़ी चुग करके लेके आती है। वो घर में एक छोटा सा बच्चा, मतलब 7 से 8 साल का बच्चा, वो हर रोज अपनी माँ को देखता है सारे काम करते हुए। वो माता ईंधन भी लेकर के आती है, वो लकड़ी को काटती भी है। माँ के हाथों में कई बार कांटा भी चुभ जाता है, दर्द भी होता है, तकलीफ भी होती है। वो बच्चा सारी चीजें नोटिस करता रहता है, हर चीज देखता रहता है। वो देखता है कि हमारे घर में किन चीजों की कमियां हैं, किन चीजों की हमारे घर में पूर्ति भी है। तो दोस्तों, बच्चा हर चीज नोटिस करता रहता है। तो एक बार क्या होता है कि उस बच्चे के जितने भी दोस्त होते हैं, सारे के सारे दोस्तों ने प्लान बनाया मेले में जाने का, क्योंकि अगले ही दिन मेला आता है। तो सारे बच्चे रेडी हो जाते हैं, नहा धो करके, अच्छे कपड़े पहन करके उस लड़के के पास आए और बोलते चले यार तू भी हमारे साथ मेले में चल। तो बच्चा आकर घर पे अपनी माँ को सारी बात बताता है कि माँ, मेरे सारे दोस्त मेले में जा रहे हैं, मैं भी मेले में जाऊंगा। बच्चा भी जिद करने लग गया। तो माँ ने देखा घर में कोई पैसा नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन फिर भी माँ अपनी पुरानी संदूक खोलती है, उसमें से कहीं 1 रुपया या 2 रुपये कैसे ना कैसे करके वो निकाल लाती है और जाकर वो बच्चे को दे देती है कि बेटे आप जाओ और मेले में कोई चीज पसंद आए तो खरीद लेना, कोई मन करे तो कोई चीज खा लेना। बच्चा भी अपने दोस्तों के साथ वहां चला गया। वहां जाने के बाद में उसके जितने भी दोस्त थे, किसी ने गुब्बारा खरीदा, किसी ने आइसक्रीम खाई, किसी ने सॉफ्टी खाई, किसी ने कुछ गाड़ी खरीदी, किसी ने बाइक खरीदी खिलौने के रूप में। सबने कोई ना कोई खिलौना ढूंढ लिया और खरीद लिया। वो बच्चा भी बेचारा कंफ्यूज, जो पैसे मेरे को मिले इन पैसों में मैं क्या खरीदूं, कुछ खाऊं या पीऊं या माँ के लिए कुछ लेके जाऊं। तो अंत में जाकर के क्या हुआ, उस बच्चे ने वहां एक चिमटा खरीद लिया और चिमटा लेकर के जैसे वो घर आने लगा तो उसके सारे दोस्त पूछे भाई तू क्या लेकर के आया। और उस बच्चे के हाथ में जब वो चिमटा देखा तो उसके सारे दोस्त बहुत जोर जोर से हंसते हैं कि तू मेले में आया, ना तूने कुछ खाया, ना तूने कुछ पिया, और तू ये क्या लेके आ गया। लेकिन दोस्तों, वो बच्चा कुछ नहीं बोला उनको। वो सारे बच्चे यूं ही हंस रहे थे। मगर वो बच्चा घर पे आया तो उसके हाथ में जो चिमटा था, वो चिमटा दोस्तों इस कदर था, मतलब उसने ऐसे छिपा रखा था। और जैसे घर पे आया तो सुबह की शाम हो गई। उसकी मम्मी ने पूछा बेटे आज मेले में क्या हुआ, तूने क्या क्या देखा। तो बच्चे ने सारी बात बताई। मैंने बहुत सारे खिलौने देखे, मैंने गुब्बारे देखे, मैंने आइसक्रीम वाले को देखा, बहुत सारे लोग झूला भी झूल रहे थे। तो माँ ने पूछा बेटे तूने क्या खाया। तो बच्चे ने कहा माँ मैंने कुछ नहीं खाया। अच्छा तूने क्या खरीदा, तेरे लिए क्या खिलौना लेकर के आया। तो बच्चा कह रहा मैं कुछ लेके नहीं आया। माँ कहती बेटे मैंने तुझे जो पैसे दिए थे वो कहाँ पर है और तू मेरे से क्या छिपा रहा है। तो दोस्तों, वो बच्चा अपने पीछे से हाथ को आगे करते हुए माँ को दिखाता, माँ मैं तेरे लिए चिमटा लेकर के आया हूं। और दोस्तों, वो चिमटा देखने के बाद उसकी माँ की आंखों में वो जो आंसू आते हैं, वो जो इमोशंस आते हैं, वो चीज समझने वाली बात है। तो दोस्तों, आप मुझे एक बात बताओ, क्या उसकी माँ ने उस बच्चे को जो पैसे दिए थे क्या चिमटा लाने के लिए दिए थे क्या? वो पैसे इसलिए दिए थे ताकि वो बच्चा मेले में जाए और उन पैसों से कुछ खा ले अपने लिए, कोई खिलौना ले आए अपने लिए। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं दोस्तों कि उम्र का समझ से कोई लेना देना नहीं है। उम्र समझ किसी में आ जाए तो दोस्तों 7 साल के बच्चे में आ जाए और ना आए तो 70 साल के व्यक्ति में ना आए। तो दोस्तों, मेरी बात आप याद रखना कि लाइफ के अंदर किसी भी इंसान ने अगर सही समय पर सही डिसीजन ले लिया
तो वो इंसान जीवन में बहुत आगे जा सकता है। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख पा रहे हैं, तो कभी आप इस बात पर ध्यान मत देना कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा तो समझ आ जाएगी। ऐसा दोस्तों कभी नहीं होता। मैंने अभी बताया कि समझ आ जाए तो 7 साल के बच्चे में आ जाए, ना आए तो 70 साल के व्यक्ति में भी ना आए। और समझ का मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अपने बच्चे को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देना स्टार्ट कीजिएगा ताकि बच्चे की लाइफ और बेहतर हो जाए। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी नई वीडियोस आती रहेंगी, आप कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच।